तो एक तरफ जहां बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस भारत की कोई बात मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर भारत की तरफ से बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका दिया जा चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जो बिजली भारत के द्वारा बांग्लादेश में भेजी जाती थी, उस बिजली को अब खुद भारत में यूज करने की परमिशन मिल गई है। और जो बांग्लादेश भारत से अकड़ने की कोशिश कर रहा है, अब इस बांग्लादेश का घमंड मिट्टी में मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपने लिए खुद की बिजली भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसके कारण पावर सप्लाई के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, जिसमें भारत की अदानी पावर की झारखंड में मौजूद गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट द्वारा अभी तक लगभग 100% बिजली की सप्लाई बांग्लादेश में की जा रही थी। लेकिन इस बीच बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, इससे भारत की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है। और इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही थी, अब उस इलेक्ट्रिसिटी को खुद भारत के अलग अलग और नए नए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत में भी इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा खपत होती है और इसकी रिक्वायरमेंट दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भारत की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में एक खबर निकल कर आ रही है कि अभी तक बांग्लादेश को जो बिजली भारत के द्वारा भेजी जाती थी, उस बिजली को अब बांग्लादेश में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि इस बिजली का इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। और इस खबर ने बांग्लादेश की नई सरकार का दिमाग हिलाकर रख दिया है, क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को देश छोड़ देने के बाद भी वहां के हालात बेकाबू है। साथ ही अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर जुल्म किया जा रहा है। यहां तक कि जिन इलाकों में हिंदुओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनको वहां की सेना द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत के दबाव में आकर बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को बचाने पर थोड़ी बहुत बात रखी, लेकिन उनके बचाव के लिए कोई तगड़ा एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि कुछ हद तक भारत को भी उनकी तरफ से चेतावनियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को अपने देश में शरण दिए हुए है। लेकिन सभी का ध्यान इधर अटका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया जाता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो भारत के द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है, उस बिजली को अदानी पावर की झारखंड में बनाई गई गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट द्वारा किया जाता है। और इसी पावर जनरेशन प्लांट द्वारा बांग्लादेश में भेजी जा रही इलेक्ट्रिसिटी को भारत में शिफ्ट करने की परमिशन को भारत सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। सबसे पहले तो आप इस मैप पर नजर डालिए, जिसमें आप भारत और बांग्लादेश को आसानी से देख पाएंगे। यहाँ भारत का झारखंड राज्य है और झारखंड में जो रेड पॉइंट दिख रहा है, यहीं पर अदानी के द्वारा गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट बनाया गया है। क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश काफी ज्यादा नजदीक है, इसलिए भारत के झारखंड से लेकर बांग्लादेश के ढाका शहर तक इलेक्ट्रिक वायर की प्रॉपर कनेक्टिविटी बिछाई गई है। और इसी इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टिविटी के द्वारा भारत से बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई की जाती है। और बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई भारत के द्वारा इसीलिए की जाती है क्योंकि बांग्लादेश अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। और बांग्लादेश कोयला खरीद के लिए भी इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों पर डिपेंडेंट है, जहां से बांग्लादेश ज्यादातर कोयला खरीदता है। लेकिन बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने के साथ साथ कोयले की इतनी ज्यादा खपत शुरू हो गई है कि बांग्लादेश को पिछले 1 साल में हर साल की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा कोयला खरीदना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में जितनी बिजली की जरूरत होती है, उस हिसाब से काफी कम मात्रा में ही बिजली प्रोड्यूस हो पाती है, जिसके कारण भारत के द्वारा काफी ज्यादा कैपेसिटी के साथ बिजली की सप्लाई बांग्लादेश में की जाती है।
आपको बता दें कि जब साल 2017 में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी, तो उस समय बांग्लादेश ने भारत से बिजली की मांग की, जिसके बाद बिजली आपूर्ति के लिए नवंबर 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने भारत की अडानी पावर के साथ बिजली खरीद का समझौता किया था। और इस समझौते के मुताबिक अगले 25 सालों तक भारत के झारखंड में मौजूद इसी पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई किया जाना था। लेकिन उस समय अडानी के इस पावर प्लांट का काम डेवलपमेंट पर चल रहा था, इसीलिए पिछले साल जून 2023 में भारत ने बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई शुरू की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पावर प्लांट को दूसरे देशों में ही बिजली सप्लाई करने के मकसद से डेवलप किया गया है। और इसकी कैपेसिटी शुरुआत में 1496 मेगावाट की थी, लेकिन अब 1600 मेगावाट की है, क्योंकि बाद में इसे बढ़ा दिया गया। यहां तक कि ये भारत का मात्र एक ऐसा पावर जनरेशन प्लांट है जहां की 100% बिजली अभी तक बांग्लादेश में ही सप्लाई की जा रही है, और इसकी थोड़ी सी भी बिजली भारत में उपयोग नहीं की जाती है। यानी कि जाहिर तौर पर बात है कि जिस पावर प्लांट की 100% बिजली बांग्लादेश में भेजी जा रही है, और यदि इस पावर प्लांट की बिजली को बांग्लादेश में बंद करके भारत में शिफ्ट कर दिया जाए, तो बांग्लादेश की नई सरकार को झटका जरूर लगा होगा। न्यूज रिपोर्ट की माने तो यह फैसला भारत की तरफ से 12 अगस्त को लिया गया है, और वह भी भारत सरकार ने अडानी के इस पावर प्लांट से बांग्लादेश में भेजी जाने वाली बिजली को भारत में बेचने की परमिशन ऐसे समय पर दी है जिस समय बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार भारत को अपने तेवर दिखाने की कोशिश कर रही है। और बांग्लादेश के नए सरकार की अक्ल जिस तरीके से ठिकाने लगी है, इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि विरोध प्रदर्शन और इकोनॉमिक रुकावट के कारण बांग्लादेश की जो पावर डिमांड है वह 7% बढ़ चुकी है। यानी कि जिस समय बांग्लादेश की पावर डिमांड बढ़ रही है, उस समय भारत की तरफ से बांग्लादेश की पावर सप्लाई को भारत में मोड़ा जा रहा है। लेकिन अब यहां पर सवाल आता है कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इस तरीके के कदम क्यों उठाए। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार ने जो भारत को चुनौतियां दी हैं, इसलिए भारत ने इस तरीके के कदम उठाए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश की उथल पुथल के कारण उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, और यह भी हो सकता है कि बांग्लादेश इस बिजली का पेमेंट ना कर पाए। ऐसे में आगे चलकर अडानी के इस पावर प्लांट को कोई नुकसान ना हो, इसलिए बांग्लादेश में भेजे जाने वाली बिजली को भारत में उपयोग करने का कदम उठाया जा रहा है। इससे भारत में बिजली की कमी भी नहीं पड़ेगी, और यदि हम चाहे तो इस बिजली को दूसरे पड़ोसी देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारत के कुछ अन्य पावर प्लांट द्वारा नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में एनर्जी जरूरत को पूरा करने के लिए बिजली का एक्सपोर्ट किया जाता है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने इस तरीके के कदम क्यों उठाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।